हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना, और अगर कर रहा है तो क्या वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, हाँ या ना, क्या वो वापस आएंगे आपके पास, हाँ या ना। तो ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, और क्या वो आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। Let's see. आपका पर्सन डिसअपॉइंटेड है शायद आप में, खुद में, सिचुएशन में। हो सकता है कि वो चाह रहा है कि चीज़ें बेहतर हो लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाए। आपका पर्सन अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द टेन ऑफ सोल्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन डेफिनेटली अपसेट है इस करंट सिचुएशन में। वो अच्छे टाइम्स जो आप दोनों के साथ में गुजरे हैं उन टाइम्स को मिस करता है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो डिसीजन नहीं बना पा रहा आपके पास वापस आने का और चीज़ों को पास में छोड़ने का। कहीं ना कहीं आपका पर्सन शायद गिवन सर्कमस्टांसिस में भी इतना स्ट्रांग फील नहीं कर रहा कि वो अपने फीलिंग्स को लेकर ओपन अप करे या आपको अप्रोच करे या रीच आउट करे, लेकिन वो खुश डेफिनेटली नहीं है। वो गुड टाइम्स को मिस करता है और चाहता है कि चीज़ें बेहतर हो सकें आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। क्या वो आपको मिस करते हैं? आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को रिग्रेट है कि काश उसने चीज़ें थोड़ी अच्छे तरीके से हैंडल की होती, काश उसने आपको फॉर ग्रांटेड ना लिया होता, काश चीज़ों को वर्कआउट किया जा चुका होता। सो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट जो है वो पर्सन को है। एक चीज़ जो पर्सन को इंडिसाइसिव रख रही है वो इसका टाइम निकाल पाना है। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन, या तो एक टाइम इशू हो सकता है, दूसरा इशू ये भी हो सकता है कि जो आप डिमांड करते हो इस इंसान से ये वो आपको राइट नाउ नहीं दे सकता। सो कहीं ना कहीं जो आपकी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस इंसान से लेकर वो शायद ये पूरी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से शायद इनको खुद से भी डिसअपॉइंटमेंट है और ख़ुद से भी रिग्रेट है कि काश चीज़ें और तरह से हो पाती या हो सकती होती। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक बिलीफ है कि जो आप चाहते हो वो हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि ये एफर्ट करता है कि चीज़ों को वर्कआउट किया जाए या सोचा भी जाए कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। मुझे लगता है कि एक बिलीफ जो नेगेटिव बना चुका है आपका पर्सन, वो उसमें से निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। उसमें से निकलने के लिए, उस बिलीफ को फाइट करने के लिए और फिर ये डिसीजन बनाने के लिए कि अगर वो चाहे तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, इसको टाइम लग रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है खुद एक्शन लेगा आपकी तरफ, लेकिन इस पूरे सिचुएशन को बदलने में टाइम लगेगा क्योंकि आपका पर्सन टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ वो डिसअपॉइंटेड है अपने सारे सिचुएशन को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको मिस करके स्ट्रेस्ड आउट भी है। सो डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहा है, चाहता है कि चीज़ें वर्कआउट हों, लेकिन उसको स्ट्रेंथ चाहिए होगी, उसको क्लैरिटी चाहिए होगी टू मूव टूवर्ड्स यू। इसके लिए उसको पास्ट की सिचुएशन में से अपने आप को निकालना होगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ, और मुझे लगता है कि एक्शन ज़रूर लेगा ना। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए भी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ना ले, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इवन दो इट्स अ जनरल रीडिंग लेकिन एनर्जीज बहुत क्लियर है आपके पर्सन की कि वो खुश नहीं है गिवन सिचुएशन में। ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है और आपकी तरफ एक्शन लेगा क्योंकि इसको रिग्रेट भी है अपनी रॉन्ग डूइंग्स का या फिर इन चीज़ों का कि काश उसने पहले एक्शन लिया होता, काश चीज़ों को वर्कआउट किया होता। सो वो सिचुएशन तो डेफिनेटली है जिसको ये एंड करना चाह रहा है और चाह रहा है कि आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन उसमें उस एक्शन को लेने के लिए अगर ये ईगोइस्टिक पर्सन है तो इसके लिए तो बहुत ही टफ है चीज़ कि वो आपकी तरफ एक्शन ले। उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि वो ओपन अप करे अपनी फीलिंग्स को लेकर और एक्सेप्ट करे कि हाँ उसके दिल में फीलिंग्स हैं या उसने आपको मिस किया या उसके दिल में आपके लिए प्यार है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन बहुत ज़्यादा
इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड किस्म का इंसान है, ज़्यादा इमोशंस उसको एक्सप्रेस करना एक तो आता नहीं है, और दूसरा ये कि ईगोइस्टिक होने की वजह से वो चाहता है कि वो ना शेयर करे ताकि उसका कंट्रोल जो है कनेक्शन का वो उसके हाथ में रह सके और वो डोमिनेंट रहे इस कनेक्शन के अंदर। सो कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज भी हैं आपके पर्सन के, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और ये आपके पास वापस आएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फिलहाल पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली आपके पास आएगा। विल दिस पर्सन कम बैक टू यू? कम्युनिकेशन होगी आपकी पर्सन के एंड से, अनएक्सपेक्टेड रहेगा कम्युनिकेशन का आना इस इंसान की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने इमोशंस को काफ़ी टाइम तक। मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक्शन लेने से रोक रहा है खुद को, लेकिन ये ज़्यादा टाइम चल नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा ना। अगर आप क्वेश्चन करते हो कि कब तक पॉसिबल हो सकता है ये सब, लेट्स सी कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पर्सन आपको रीच आउट करे या कम्युनिकेट करे। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा भी टाइम तो लगेगा। थोड़े टाइम से मतलब 1 महीने से, तो मुझे लगता है कि 1 महीने तक का टाइम तो डेफिनेटली लगेगा इस इंसान को। लेट्स सी व्हाट द ऑरेकल से। कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पर्सन आपको अप्रोच करे या रीच आउट करे? फिलहाल नहीं, मुझे लगता है कि इसको टाइम लगेगा। हो सकता है 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि इस इंसान के अंदर जो काम इसको करने वाला है, मुझे लगता है कि इसको उस ईगो से निकलना, उस स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में आना जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन ले अपनी ईगो को साइड पे करके, मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक टाइम। बट ये डेफिनेटली पर्सन वापस आएगा। आप में से कुछ लोग वर्गो या कैप्रिकॉन या फिर पाइसेस हो सकते हो, या इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। आपका पर्सन एक और चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, टू हैव अ हेल्दी बैलेंस इन देयर लाइफ। आपका पर्सन हो सकता है वर्कaholic हो, या हो सकता है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हो राइट नाउ। दोनों सिचुएशन में इसकी लाइफ में बैलेंस मिसिंग है। मुझे लगता है कि अगर ये अपनी इनर स्ट्रगल्स को कॉन्कर कर जाएं और अपने फियर्स को कॉन्कर कर जाएं, तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है आपके और उसके दरमियान में। बट गिवन सिचुएशन में डेफिनेटली इसको अभी टाइम लगेगा। 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये कंफर्म है कि पर्सन आपके पास वापस आएगा और आपको मिस कर रहा है। गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? लेट्स टेक ओरेकल गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में? आपको क्या करने की ज़रूरत है? गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो, पर्सन वापस आए, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप से भाग रहे हो। आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई हैव मूव्ड ऑन, मुझे मैटर नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। अक्सर मैं ऐसे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ एंड आई फील लाइक कि हु यू आर लाइंग टू, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद को फूल कर रहे हो झूठ बोल कर खुद के साथ कि आपको ये पर्सन नहीं चाहिए या यू डोंट मिस देम एनी मोर। फिर आप इस तरह की रीडिंग्स भी देखते हो जिसमें पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपके बारे में, एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप ऐसे अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो और आप खुद उस तरह की सिचुएशन में हो, तो आपका पर्सन भी अपने आप से झूठ बोल रहा है। वो भी यही कह रहा है कि हाँ मैं प्यार नहीं करता, मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहता। सो जब आप अपने आप से ट्रुथफुल हो गया, आपका पर्सन भी अपने आप से ट्रुथफुल होकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। सो द डिवाइन रियली वांट कि आपके दिल में जो है उसको एक्सेप्ट करो, एडमिट करो, कन्फेस करो खुद के साथ। जब आप ब्रेवली उन चीज़ों को ओन करोगे जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपका पर्सन भी ब्रेवली उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को ओन करेगा जो उसके दिल में आपको लेकर है। सो मिरर कर रहे हो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे अपने एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में। सो कोशिश करो कि अपने अंदर आप भी वर्कआउट करो, ताकि आपका पर्सन भी अपने अंदर जो उसको वर्कआउट करने की चीज़ें हैं उनके ऊपर वर्कआउट करे और चीज़ों को बेहतर कर सके। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।